क्यों बोलते हैं गुरु माँ की भजन में थोड़ा त्वरितता के साथ ऊंचाई हो? इसके पीछे कारण है, जब गुरु माँ बच्चे थे ना, तो कुछ कुछ वास्ते वो आदत थी भगवान को पुकारने की। कुछ भी हो, जरा सा भी कुछ प्रतिकूलता हो तो हमें नहीं आता था उस समय कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए या और कुछ हो, ऐसा नहीं आता था। आता था कि जो भी है उपस्थित परिस्थिति, उसको ईश्वर को बोल देना है। और वो सुनेंगे कैसे? प्रश्न बचपन में ये उठता था कि वे सुनेंगे कैसे। तो ना बहुत सारे भक्त साहित्य में पढ़े कि भक्त की पुकार से भगवान का सिंहासन डोलने लगता था। तो ये ना हमें बहुत बड़ा एक सूत्र मिल गया और लगा ध्यान भी किया जाता है तो होता है कि भगवान नारायण का सिंहासन ऐसे से ऐसे हो रहा है मेरी पुकार से। अब तुम जानो कि एक शांति से उनको मनाना और एक उनको कोच के जगह देना, दोनों में अंतर है कि नहीं? हर बार शांति से वे पुकार उकार सुनते नहीं हैं। तो जब अप होता है और थोड़ा तेजी आती है तो ऐसे ही सोचो कि जैसे भगवान को हम लोग झकझोर दे रहे हो, अस्तित्व को झकझोर दे रहे हो। उनका इस तरह से सिंहासन डोल जाए, उनका आसन इस तरह डोल जाए कि वे हमारी ओर देखने में ही अपनी भलाई समझे, मेरी ओर देखे। हाँ, वो उसके बाद पता चल जाए कि नहीं वे सुन रहे हैं अथवा इस कार्य के पीछे ये कारण है तो बात अलग है। तो उस समय शांति जो लेकिन शुरू में तो उनको सुनना ही चाहिए। एक इसे कहते हैं हठी बच्चा, लेकिन साथ साथ में समर्पण भी। बच्चा हठ चाहे कितना भी करे, यदि माँ नहीं मानती है तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि माँ यदि नहीं मान रही है तो इसके पीछे कोई कारण होगा, मेरी कोई भलाई होगी। भले ही बच्चा कितना भी हट करे, माँ देती है तो भी और थप्पड़ लगा देती है तो भी बच्चा माँ का ही होता है। वहाँ पर यदि बच्चे में आ जाए कि हम माँ हमें डांटती है, हमें थप्पड़ मारती है, ठीक है कि मिठाई देती है और मनपसंद खाना बना देती है, लेकिन डांटती भी और मारती भी, हमें माँ से कोई मतलब नहीं है, हम जा रहे हैं, तो समझना वो बच्चा नहीं रहा। उसका बालकपन, उसकी मासूमियत, भोलापन खो गया है। क्रांति के साथ शांति आवश्यक है और शांति के साथ थोड़ी क्रांति आवश्यक है। इसीलिए तुम लोग देखते हो कि भगवान नारायण के विग्रह में जहाँ गदा और चक्र है वहीं शंख और पद्म भी है, जो कि शांति का दो आयुध। यदि क्रांति के प्रतीक हैं तो दो उनके आयुध शांति के प्रतीक है। इसका मतलब जो श्री कृष्ण ने कहा समत्व, ये आवश्यक है। थोड़ा थोड़ा निष्काम कर्म, थोड़ा थोड़ा वैराग्य, दोनों एक साथ चले। अगर हम चाहेंगे कि नदी का एक तो किनारा हो और परंतु उसका दूसरा किनारा ना हो और इसके लिए हट ठान लेंगे तो बताओ ये संभव है क्या? संभव नहीं है। उसी तरह संभव नहीं है केवल शांति अथवा केवल क्रांति से जीवन सुखमय हो, ये संभव नहीं। ये कीमती बात है लगातार ये जो है सब पाठ कि हमेशा खोजते रहना ये अच्छी बात नहीं है। तो भगवान के पास लगातार अगर व्यक्ति खोजते रहे, अभी बोलना बच्चा केवल माँ से जिद और हठ ही नहीं करता है, कि इतना ही करता है, जिद ही करता है, हठ भी करता है कि शांति से भी रहता भी है।
कोई भी माँ बाप ऐसे बच्चे को नहीं चाहेंगे जो कि हमेशा मनमानी ही करे, मेरी बात कुछ भी सुनने को तैयार ना हो और केवल मनमानी आचरण करते रहे। तो उसी तरह ईश्वर भी केवल कोचते रहना अच्छी बात नहीं। और एक बात, आप लोग देखते होंगे कि जब आपके मोबाइल में किसी से आप बात कर रहे हैं, इस समय आपका किसी का फ़ोन आ जाता है, आता है, और आपको कोई अनिवार्य बात अगले से कर रहे हैं, तो फिर तो फ़ोन बजता अगले का रिंग कट जाता है, फिर कटता है ना। उसके बाद वो फिर से फ़ोन लगा दिया, उसके फिर से वो घन, और उधर तो वो आवश्यक बात कर रहे हैं, फिर से फ़ोन बजना शुरू किया, ट्रिंग ट्रिंग। जिसके पास फ़ोन आ रहा है वो जानता है कि बात करना उधर आवश्यक है, फिर वो तीसरी बार भी फ़ोन लगा दे, फिर चौथी बार भी फ़ोन लगा दे। इसका मतलब है कि व्यक्ति मूर्छित है। 2 बार तक समझ में आता है, कभी कभी होता है कि फॉल्स भी बोलता है कि अभी आप जिनका फ़ोन लगा रहे हैं वो व्यस्त है, कभी कभी फॉल्स भी रहता है। तो 1 से 2 बार समझ में आता है, पर 3-4 बार हो रहा है, इसका मतलब व्यक्ति मूर्छित है। उसको समझना चाहिए कि अभी कहीं और फ़ोन पे वे बात कर रहे होंगे, अथवा कर रहा होगा, अथवा कर रही होगी, इसलिए हमें थोड़ी देर के बाद फ़ोन करना चाहिए, होता है। और यदि व्यक्ति जिद्दी बन के फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा, फ़ोन पर फ़ोन किए जाता है, ऐसा लगता है कि कहाँ आग लग गई, कि कहाँ क्या क्या आफत आ गया है, तो इसका ये गड़बड़ है, इसको कोई पसंद नहीं करता है। आपका भी भगवान नहीं सुनते हो कुछ बात, तो उनको थोड़ा सा समय मिलना चाहिए, शायद वे बिजी होंगे। शायद वे बिजी होंगे तो ठीक है। और ऐसा भी होना चाहिए कि बच्चा, जैसे केवल जिद्दी बच्चा व्यक्ति को पसंद नहीं है, तो हम लोगों को भी केवल जिद्दी नहीं बनना चाहिए, प्रत्युत उनकी आज्ञा को ढूंढना चाहिए कि उनकी आज्ञा क्या है, उनमें प्रसन्नता क्या है, वे हमें किस ओर ले चलना चाहते हैं।